हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है वर्ल्ड इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग इंडिया फोर्थ नेशन टू डॉक इन स्पेस। इंडिया इज मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड जो हमने 10-12 दिन पहले भी जो है वीडियो देखी थी, जब उन्होंने स्पेस में इसको जो भी इक्विपमेंट कहते रिलीज हैं किया था। यहाँ हाँ। ये रिलीज किए थे और फिर उनकी डॉकिंग जो है होनी थी। उन्होंने कहा था कि 10 दिन बाद पता चलेगा, तो उसके बाद जो है ना ये गुड इंडिया न्यूज क्या आई कहते है। हैं, सफल हुआ इसरो। यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और लिटरली। दुनिया में 4 ही देश है जिसमें हाँ जी। मतलब इंडिया शामिल है। बिल्कुल ऐसे। यूएस कह लो, चाइना, रशिया और इंडिया। नाउ इंडिया। जस्ट इमेजिन यूरोप का कोई कंट्री हाँ शामिल जी। नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया भी नहीं बहुत है। बड़ी बात है। प्रशांत धवन की वीडियो देख लेते हैं, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाई हमें तो स्टडी आईक्यू की आदत है। अब करियर टू। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और भारत ने रच दिया है इतिहास। बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी इस नए चैनल पे। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल CNN, चाहे दुनिया भर का कोई भी देश देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंट्री, वहां का मीडिया आज के समय भारत की इस ऐतिहासिक अचीवमेंट को कवर कर रहा है। CNN ने पब्लिश किया है, इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, becoming the fourth country to achieve a major milestone। यूएस, चाइना, First रशिया attempt। के बाद भारत बन चुका है चौथा देश जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग करके दिखाई है। और इधर आप देख पाओगे इवन बीबीसी ने भी लिखा है कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक मिशन कंप्लीट कर लिया है। वही बीबीसी जो आज के समय भारत में कंट्रोवर्सी में भी आ चुका है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर इन्होंने एक अजीब सा आर्टिकल पब्लिश कर दिया था जहां पे बहुत ज्यादा अजीब वर्ड्स यूज किए गए थे। इनको भी आज के समय भारत की तारीफ करनी पड़ रही है कि इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग टेस्ट। इवन पाकिस्तानी मीडिया में भी आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक डॉकिंग मिशन। मैं इसलिए काफी बार आपको कहता हूं, इसरो देखिए ना सिर्फ देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, भारत का नाम चमकाने में, भारत की रेपुटेशन को इंप्रूव करने में, जो हमारी आप कह लीजिए एक इंटरनेशनल इमेज बनी हुई है कि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना जरा आगे नहीं कर पा रहे, इस इमेज को तोड़ने में और एक नए भारत की नई इमेज को बनाने में इसरो ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। और इसलिए मैं काफी बार कहता हूं, इसरो का बजट इंक्रीज करना चाहिए। लेट इसरो डू मोर थिंग्स। इससे भारत का सम्मान भी दुनिया भर में बढ़ता है। और यहां पे आप देख पाओगे नंबी नारायणन जी, भारत के बहुत ही ज्यादा एक बड़े साइंटिस्ट, अनफॉर्चुनेटली कई साल इनको जेल में काटने पड़े गलत आरोप की वजह से। इन्होंने भी ये कहा है, भारत अब बन चुका है मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। इनकी नॉलेज वाला व्यक्ति, इनकी एक्सपर्टीज वाला व्यक्ति स्पैडेक्स मिशन की सफलता को देखे और ये कहे कि ना सिर्फ हमने ये मिशन सक्सेसफुल कर लिया है, अब अंतरिक्ष में जो डॉकिंग करनी होती है भारत उसका मास्टर बन चुका है ना। आप मान लीजिए अब बहुत ही आसानी से हम चंद्रयान 4 जैसे मिशन, गगनयान जैसे मिशन आराम से अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछें कि आपने थंबनेल पर इसरो के जो नए अब चेयरमैन बन चुके हैं डॉक्टर वी नारायणन साहब, इनकी फोटो क्यों नहीं डाली। देखिए सोमनाथ साहब बिल्कुल रिसेंटली ही 15 जनवरी को इन्होंने अपना जो स्थान है एज इसरो चेयरमैन ये छोड़ दिया है, मगर इस पर्टिकुलर मिशन में भी देखिए एस सोमनाथ साहब की छाप आपको हर जगह दिखेगी। इनके अंडर भारत ने इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस कंप्लीट किए हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 3 मिशन जो इनिशियली अनसक्सेसफुल रहा था, एस सोमनाथ साहब ने गद्दी संभाली और इनके अंडर प्रॉपरली हमने चंद्रयान 3 मिशन भी किया है और इनके अंडर ही हमने स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया था और काफी हद तक इसको कंप्लीट भी कर लिया है। तो आप कह सकते हैं इसरो की मॉडर्न हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चेयरमैन की जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनका नाम आएगा। एग्जाम्पलरी जेंटलमैन है ये। इन्होंने काफी और आइडियाज भी दिए थे कि शायद हमें मंदिरों में लाइब्रेरी बनानी चाहिए, मंदिर हमारे इतने बड़े हैं वहां पे हम नॉलेज भी इंपार्ट कर सकते हैं। आई ट्रूली होप ही स्टेज अराउंड। देश को काफी आवश्यकता है ऐसे माइंड्स की। और इधर आप देख पाओगे भारत के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट एट इसरो एंड द एंटायर स्पेस फ्रेटर्निटी फॉर सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेस डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स इनको डॉक करना, देखिए इसमें टाइम लगा था। मैं वैसे आपको ये बता दूं ऑनेस्टली, एक बार को मैं भी नर्वस था कि ये मिशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि डॉकिंग करते हुए कई देश हैं इन द पास्ट इनको एक्सीडेंट्स फेस करने पड़े हैं, चाहे यूएस हो चाहे रशिया हो। ये टेक्नोलॉजी को मास्टर करना आसान होता नहीं है, तो पहली बार में ही अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग करके दिखाना, इट इज ट्रूली एग्जाम्पलरी। और आप अगर टाइमलाइन देखोगे इस मिशन की तो 30 दिसंबर 2024 को यह मिशन इनिशियली लॉन्च किया गया। मुझे याद है मैंने इस टॉपिक पर
एक वीडियो भी करी थी अपलोड, 1.2 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे आए थे। और मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आने वाले 10 दिनों में भारत ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा। नाउ बीच में देखिए कई बार डिले आए, कई बार सैटेलाइट बहुत ज़्यादा करीब आ गई, मगर इसरो के साइंटिस्ट श्योर थे नहीं कि डॉकिंग प्रॉपरली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हल्का सा भी एरर अगर हो जाता तो स्पेस इतना अनफॉरगिविंग है कि दोनों सैटेलाइट्स SDX-1 जिसको हम चेसर कहते हैं और SDX-02 जिसको हम टारगेट कहते हैं, दोनों डिस्ट्रॉय हो सकती थी स्पेस में। ये पूरा मिशन फेल हो सकता था। तो इसरो ने देखिए धीरे धीरे टाइम लिया है, धीरे धीरे जो ये डिस्टेंस था 1.5 किलोमीटर्स का, इसे मीटर बाय मीटर हमने रिड्यूस किया है, अंटिल आप कह लीजिए बस 1-2 मीटर का डिस्टेंस ना रह गया हो। और फिर फाइनली हमने देखा कि आज भारत बन गया चौथा देश टू अचीव सक्सेसफुल डॉकिंग इन स्पेस। और मैं चाहता हूं एक बात आप सब लोग याद रखें कि ये सब हमने मिशन कंप्लीट किया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम के जरिए। देखिए भारतीय डॉकिंग सिस्टम हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। एक बार को हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगी थी कि हमें जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये आप प्रोवाइड करिए। कहीं से जब हेल्प नहीं मिली तो भारत ने खुद का एक डॉकिंग सिस्टम तैयार किया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंबी नारायणन साहब ने ये कह दिया कि भारत अब मास्टर बन चुका है डॉकिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है हमने पहली बार इसको सक्सेसफुली कर दिया, मास्टर हम कैसे बन के समझाता हूं आपको। देखिए अभी जो हमने यहाँ पे डॉकिंग करी है ना, वहां पर जो डायमीटर था डॉकिंग पोर्ट का, जो ये गोला आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो इसका ये डायमीटर था ये 450 mm था। जबकि इन द फ्यूचर जब हम बड़े बड़े मिशंस करेंगे स्पेस में, या फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है डॉकिंग पोर्ट का, वो यूजुअली 800 mm के आसपास होता है। तो गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो हम बनाएंगे वहां पर हम 800 mm के डॉकिंग पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि नारायणन साहब ने ये क्यों कहा है कि भारत मास्टर बन चुका है। जब आप बहुत ही छोटे साइज का पोर्ट अंतरिक्ष में मर्ज कर सकते हो, डॉकिंग उसकी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मोटर्स के साथ। यूजुअली आप देखोगे डॉकिंग में मोटर्स यूज होती है 24 के आसपास, हमने सिर्फ 2 मोटर्स यहाँ पर यूज करी। डॉकिंग पोर्ट भी छोटा था और तब भी प्रॉपरली हमने डॉकिंग करके दिखाई अंतरिक्ष में। कल को हमें गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डॉकिंग करनी होगी, ये रिलेटिवली आसान होगा क्योंकि उस केस में जो डायमीटर है ये बहुत जरा बड़ा होगा, हमारे साइंटिस्ट को ज्यादा आसानी आएगी, कॉम्प्लिकेशंस कम होगी। तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, हमने जब टेस्ट दिया, बच्चा होता ना एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट देता है घर में, हमने मॉक टेस्ट सबसे डिफिकल्ट लेवल का दिया है ताकि जब एक्चुअल एग्जाम में हम लोग जाए ना, हम लोग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। सो दिस इज व्हाई वी कैन जेन्युइनली से इंडिया इज नाउ ए मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। और अब तो देखिए हमारे सामने एक खुला नीला आसमान है, डॉकिंग हम कर सकते हैं, हम बेसिकली स्पेस में कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। अब एज ए नेशन क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे देश की इकोनॉमी को हम इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि जो हमारे सपने हैं, जो हमारी स्किल है, उसके साथ हम जस्टिस करें और ट्रूली अंतरिक्ष में मेगा वंडर्स क्रिएट करके दिखाएं, दुनिया को बताएं कि क्यों इंडिया ने एक टाइम पर पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन को लीड किया था मैथमेटिक्स में, साइंस में। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। और अभी अपडेट्स आएंगे इससे रिलेटेड, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली आर्टिलरी गन्स ऑर्डर करी हैं? ये ऐसी आर्टिलरी गन्स हैं जो भारत और फ्रांस ने मिलकर करी है डेवलप। बताइए किस देश की हम बात कर रहे हैं जिसने मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट दिया है इंडियन फ्रेंच आर्टिलरी गन्स परचेज करके? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूक्रेन, आर्मेनिया, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा तुक्का लगाना चाह रही हूँ। इसराइल सही उत्तर या क्या जापान, है? और आपको introduce करवाना इन दोनों में से लग रहे हैं। अच्छा, यूक्रेन। यूक्रेन ने अगर लेना हो तो उसको तो वैसे ही रशिया इतनी, और रशिया कह रहा हूँ दूसरा ये नाम क्या था? अर्मीना, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अर्मीनियन भी हो सकता है। मैंने तो कोई तुक्का ही नहीं लगाया। खैर बैक टू द वीडियो, रियली कांग्रेचुलेशन, और क्या कहते हैं टीम इसरो स्पेशली। और आप बिलीव करेंगे कि जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया और पाकिस्तान, आई गेस शायद पाकिस्तान ने पहले इनिशिएट लिया था ये जो स्पेस में जाने के लिए। तो हमने, हमारे एक स्पार्को एक वो है इदारा है जैसे इसरो है, तो उन्होंने वर्किंग पहले स्टार्ट की थी इंडिया से। बट आप देख लो कि स्पार्को का कहीं भी नाम नहीं है, और इसरो देखो अभी मतलब उसकी वो अचीवमेंट खत्म ही नहीं हो रही। समझ लो अभी तो उसने अभी स्टार्ट किया, स्टार्ट किया। ठीक है। और ये जैसे उन्होंने बताया, ये
बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बहुत गिने चुने कंट्री है जिनमें इंडिया फोर्थ पे है जिन्होंने ये डॉकिंग की है और बता रहे हैं कि इन्होंने मतलब बड़े छोटी की है हाँ, size जिसका 450 डायमीटर छोटा है mm, हाँ। और अगर आपने छोटा जल्दी कर लिया तो बड़ा डायमीटर करना आपके लिए इजी हो Easy सकता हो है जाएगा, और सच में यार वो कह रहे थे इससे पहले अमेरिका या रशिया भी फर्स्ट टाइम करते हुए अटेम्प्ट करते हुए फेल हुए थे बट इंडिया नहीं First और attempt में। हाँ जबरदस्त है। अटेम्प्ट में और इंडिया ने उनसे पहले कोशिश की थी कि यार हमें ये टेक्नोलॉजी मिल जाए बट आपको पता है ये कुछ गिनी चुनी कंट्रीज के पास हाँ है जी। तो उन्होंने शेयर नहीं किया होगा उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम हम अपने अपनी बना base पे लेते कर लेंगे, हाँ हैं जी। और जस्ट इमेजिन करके और दिखाया ये यार। बहुत बड़ी जो है ना सफलता है वाकई बहुत बड़ी सच में। बिल्कुल। मतलब उन्होंने जिस तरह मना कर दिया तो देखो उनकी मोटिवेशन और ज्यादा हाँ, होगी कि नहीं यार अगर खुद इन्होंने करना मना है, किया हाँ। तो ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते और आने वाले वक्तों में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी जो है वो रहेगा और आपने सही कहा इसरो की कोई ना कोई इस तरह की अपडेट आती रहती है। पिछले दिन उन्होंने बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स हाँ जी, लॉन्च एक की थी साथ। जो बहुत ज्यादा वन जो है अटेम्प्ट में One 100 attempt, हाँ जी। हाँ हाँ और बहुत सारी कंट्रीज ने कांटेक्ट भी किया था उनसे सैटेलाइट लॉन्च के लिए तो वो चीज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में थी और अब ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता था। वो कहते हैं ना जरा माइनर हाँ। सा भी कुछ इशू रह जाता तो सारा ही कुछ ही ये जो है खत्म खत्म था, हो हाँ जी। जाना था। तो रियली अप्रिशिएटेड बहुत जबरदस्त रही न्यूज। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी